दोस्तों, अगर आपके जीमेल अकाउंट में बहुत सारी मेल ऐसी हैं जिसको आप चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको मिल रही हैं, आपने किसी भी बंदे को, किसी भी एजेंसी को, किसी भी कंपनी को अपना मेल आईडी उसको शेयर नहीं किया है, बावजूद इसके आपको वहां से मेल आ रही है और आपकी पूरी जो जीमेल अकाउंट है उसका जो इनबॉक्स है वो इतना भर चुका है उन मेलों से जिनकी आपको जरूरत नहीं है, जिसके कारण जो आपका गूगल का जो स्पेस होता है, स्टोरेज होता है, वो कहीं ना कहीं फुल होने के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। और ऐसे मेल जिनकी आपको जरूरत नहीं है वो आपके जीमेल अकाउंट में भर भर के पड़े हुए हैं। आखिर ये जो मेल है, इन मेल को हम कैसे अपने तक आने से रोक सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी मेल है। अब अगर 1 बाय 1 करके मैं सारी मेल डिलीट करता हूं तो हो सकता है मुझे काफी टाइम लग जाए, क्योंकि मेरे खुद अकाउंट में कई हजार मेल है। तो सोचिए आपके अकाउंट में कई हजार मेल हो सकती हैं। अब 1000 अगर मेल है उसको डिलीट करने बैठोगे तो भैया सुबह करने बैठोगे शायद शाम तक भी नहीं होगी और आप थक हो जाओगे। तो क्या करना चाहिए? और दूसरी बात, अगर आपने डिलीट कर भी दिया तो क्या गारंटी है दोबारा नहीं आएगी मेल वाली? आ सकती है ना। यही सवाल है मेरे दिमाग में भी, और ये अब तक था, लेकिन मैंने इसका एक अच्छा समाधान ढूंढा है। आप एक ही बार में सिंगल स्टेप से आप उन सभी मेल भेजने वालों को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, अर्थात आपका अकाउंट उनकी दोबारा मेल आने से बच जाएगा। उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने आ रहा हूं। बस आप स्किप ना करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। आपको कुछ ही मिनटों में ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है क्लियरली समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं आएगी तो आप कमेंट में बोल देना कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो देखा और मुझे कमेंट किया। दोस्तों, बिना ही देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और चलता हूं लैपटॉप पर, और वहां हम इस कहानी का आज दी एंड कर देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन, जहां मैं आ गया हूं गूगल सर्च बार पर। सारे काम की कहानी गूगल सर्च बार से शुरू होती है। सबसे पहला काम क्या है कि मैं अपने जीमेल अकाउंट को यहां ओपन कर लेता हूं। चलिए इसे फटाफट ओपन कर लेते हैं। जीमेल अकाउंट ओपन हो जाने के बाद मैं आपको जो जो बताने वाला हूं बस उसको ध्यान से सुनिएगा। आज आप आसानी से एक एक स्टेप से सीख जाएंगे कि अनवांटेड मेल का रफा दफा कैसे करें। ये आ गया मैं अपने मेल सेक्शन पर, इनबॉक्स पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी मेल है, और मैं इन मेलों में कुछ मेल ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ मेरे पास रहें, लेकिन कई मेल्स ऐसी हैं जिसको मैंने आज तक उनको कभी मैंने अपना अकाउंट उनसे कभी एक्सेस नहीं किया, कभी ने उनको मैंने शेयर नहीं किया, बट बावजूद इसके उनके पास से मुझे मेल आती रहती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मेल है एक्सिस म्यूचुअल फंड के लिए। मगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप, ये कोई मेल है मेरे पास जिसको मैंने नहीं मंगाया, लेकिन मेरे फिर भी आई हुई है। अगर मैं इसके नीचे आता हूँ, देखेंगे यहाँ आपको एक बटन मिल जाएगा क्लिक हेयर टू अनसब्सक्राइब। जितनी भी मेल ऐसी होंगी जो आपको किसी कंपनी के थ्रू आप तक पहुंच रही हैं, जिसको आपने कभी अपना उनसे ईमेल आईडी, जीमेल अकाउंट उनसे कभी शेयर नहीं किया है, कभी वहां पर जाके आपने कुछ काम नहीं किया है, तो आपको क्या करना है उससे हटने के लिए सिंपल तरीका है। अगर मान लीजिए यही मेल है, मुझे इससे आपको बाहर निकलना है, आप नहीं चाहते कि आपके पास ऐसी मेल दोबारा कभी आए, तो आप सीधा इस वाली मेल पे जाइए। इस मेल पे आने के बाद नीचे इसको स्क्रॉल करिए, नीचे आइए, यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू अनसब्सक्राइब, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, इस पेज को ओपन जाने दीजिए। यहाँ पर पूछेगा रीजन क्या है। अब रीजन आप अदर्स डाल के सीधा यहाँ पर अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए। ये करने के बाद यहाँ पूरा की रीजन आपको देना ही पड़ेगा, तो आपसे लिख दीजिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सिंपल लिख के आपको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। इतना काम करने के बाद देखेंगे आप, यहाँ लिखा गया वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट एंड विल रिमूव योर ईमेल फ्रॉम आवर डाटाबेस विद इन 24 आवर, थैंक यू। कुछ ही 24 आवर्स के अंदर में ये अपने डाटाबेस से हमारे ईमेल आईडी को वहां से रिमूव कर देंगे। चलिए हमारा काम ये वाला हो गया। लेकिन अब सोचिए कि इतनी सारी मेल है, आप क्या 1 बाय 1 मेल करेंगे? नहीं हो पाएगा। और एक बात और है, अब मान लीजिए इसी मेल को डिलीट करना है, तो डिलीट करना तो बहुत आसान है।
ये 3 डॉट दिया, 3 डॉट पे क्लिक करिए और नीचे आइए, यहाँ पे लिखा है आपके सामने डिलीट दिस मैसेज। या तो यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ से बाहर निकलिए और इसी मेल पाएंगे आगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डिलीट का आपको ऑर्डर मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, मेल आपको डिलीट हो गई। इतना आसान है इसको करना। लेकिन ये तो एक ही मेल है, ऐसी तो बहुत सारी मेल है। आप क्या 1 बाय 1 मेल सारी डिलीट करोगे? 1 बाय 1 मेल का कैसा काम करोगे? नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। यहाँ एक काम कर सकते हैं, सिंपल तरीका। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं कंप्लीटली, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। पहले सिलेक्ट करने के बाद ये लिखा है लेबल्स, इस पे आप क्लिक करिए। यहाँ किस लिए? ताकि कुछ तो मेल ऐसी होंगी जिनको मतलब आप अलग से चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि जो भी अनसब्सक्राइब की मेल हो, जो भी ऐसी मेल हो जो आप कोई कंपनी आपको भेज रही है, वो पर्टिकुलर किसी एक जगह जाके सेव हो जाए, तो आप इस लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लस पे क्लिक करिए। यहां पर आने के बाद आप इस लेबल को कुछ नाम दे दीजिए। मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं कि BK अनसब्सक्राइब। मैं इसको ये नाम दे देता हूं क्योंकि मुझे इससे याद रहेगा कि मैंने ये क्यों बनाया है, अनसब्सक्राइब। मैंने इस नाम दे दिया। उसके बाद क्या करना है, मुझे इसको करना है क्रिएट। यहां लिखा है नेक्स्ट लेवल अंडर, अगर कुछ करना कर लीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, अंडर क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए मेरे यहाँ पर आपका लेवल तैयार हो गया है। अब मेरी जो भी ऐसी मेल होगी अनसब्सक्राइब वाली, वो आके इसमें ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी, इस लेवल में आके वो सेव हो जाएगी। चलिए ये काम तो हमने कर लिया, लेकिन अभी यहाँ हमें और बहुत सारे काम करने हैं। क्योंकि अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट और यहाँ अगर मैं करता हूँ ऑल, तो ये सारी ऑल ईमेल आईडी में सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ लिखा है देखिए ऑल 50 कन्वर्सेशन ऑन दिस पेज आर सिलेक्टेड। ये सिर्फ 50 हुए जो इस पेज पर है। लेकिन अगर आपको सारे करने, जैसे मेरे पास करीब 5922 कन्वर्सेशन हुआ है मेरा, अगर मुझे सबको डिलीट करना है तो मैं करूंगा इसको सिलेक्ट ऑल। इतना करने के बाद मेरे डिलीट करते ही सब कुछ डिलीट हो जाएगा। लेकिन मेरे को सिर्फ वही मेल डिलीट करनी है जो मैं नहीं चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, आपको क्या करना है, सिंपली इस यहां पर आना है, इस पे शो सर्च ऑप्शन फिल्टर पे आना है, यहां पे क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहां ये लिखा है हैज द वर्ड्स, इस पर आकर आप सिंपली टाइप कर दीजिए अनसब्सक्राइब। क्या कर दीजिए, अनसब्सक्राइब टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपको क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह है कि जितनी भी मेल होगी जो आपकी किसी कंपनी से आ रही है जहां अनसब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो आप उसको यहां से हटा देंगे। लेकिन गूगल भी आपको मेल भेजता रहता है, वहां भी अनसब्सक्राइब लिखा रहता है। तो जाहिर सी बात है आप गूगल की मेल को डिलीट करना नहीं चाहेंगे। तो एक काम करिए, लिखा है डजंट हैव, यहां पर आके आप यहां पर सीधा गूगल टाइप कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो गूगल की मेल होगी वो आपकी नहीं जाएगी, वो आपके पास रहेगी। जो अनसब्सक्राइब होगी, अनवांटेड मेल होगी, वो आपके अकाउंट पर, आपके जगह पर नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो BK अनसब्सक्राइबर में जो आपने बनाया है अभी लेबल आपका, उसमें सेव हो जाएंगी, वहां से आप डिलीट कर सकते हो। तो मैं करता हूं क्रिएट फिल्टर पर क्लिक। मैंने जैसे ही क्रिएट फिल्टर पर क्लिक करा तो ये पहले एक मैसेज आगे से पढ़ लेते जरा। लिखा है स्कीप द बॉक्स, मार्क एज रीड। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, या तो सारे सिलेक्ट कर लीजिए जितने भी आपके पास हैं, आपने सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद आप सीधा क्रिएट फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एरर क्रिएटिंग फिल्टर आ रहा लिखा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कुछ चीजों को यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। तो मैं इस लेवल को हटाता हूँ यहाँ से मैं, ताकि ये डिलीट ना हो। अब देखते हैं, अभी भी एरर आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इन सभी को यहां से बैठा लेता हूं और यहां पर आने के बाद मैं सीधा आता हूं, स्किप द बॉक्स को छोड़ दे, यहां छोड़ दीजिए। मैं सीधा क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करता हूं। अभी भी एरर आ रहा है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है जो आपके सामने भी आ सकती है। ठीक है, तो मैं यहां से करता हूं मार्क एज ए रीड। मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब देखिए मेरे जितने भी ऐसे हैं जिनको मैंने मार्क एज ए रीड कर रखा है, वो सारे यहां पर सिलेक्ट हो गए हैं, जिनको मुझे यहां से डिलीट करना है। अब आपको यहां पर क्या काम करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर आना, सिलेक्ट पर आना है और इसको यहां देखिए लिखा गया दोबारा से सिलेक्ट ऑल 5922 कन्वर्सेशन इन प्राइमरी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पूरे के पूरे सारे के सारे ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये डिलीट पे जाना है और डिलीट करते ही आपके सारे की सारी मेल डिलीट हो जाएंगी। जितनी भी ऐसी मेल है जो आपकी अनसब्सक्राइब वाली हैं, जो आप नहीं चाहते थे लेकिन आपके पास फिर भी वो मेल पहुंच रही हैं। दोस्तों ये काफी आसान तरीका है जिसके थ्रू
आप अपनी कोई भी मेल जो आप नहीं चाहते आपके पास रहे, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। और आपकी जो स्टोरेज बार बार दिखाता है कि फुल हो गई है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। इसमें मेरी कई मेल ऐसी हैं जो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मेल है, जिनको मैं डिलीट करना नहीं चाहता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक ईमेल आईडी मेरी और है, मैं उसका भी आपके सामने दिखा देता हूं आपको कि उससे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं फटाफट एक काम करता हूं, जल्दी से अपनी ईमेल आईडी चेंज कर लेता हूं, फिर आपसे मिलता हूं। सो दोस्तों, मैं अपने दूसरे जीमेल अकाउंट पर आ चुका हूं। अब यहां आपको दिखाता हूं वो सब चीजें जो आप कर सकते हो डिलीट करके। को मैं डिलीट नहीं कर सकता था, मेरा बहुत ही जरूरी अकाउंट है वो, और लगभग सारी मेल मेरे लिए जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर कई मेल्स ऐसी हैं जो मेरी अनवांटेड है और मुझे ये डिलीट करनी है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, जैसा जैसा मैंने वहां करा आप वही काम करिए। लेबल पे जाइए, यहाँ लेबल क्रिएट कर लीजिए। मैं लिख देता हूँ अनसब्सक्राइब, यहाँ लिख देता हूँ अनसब्सक्राइब, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ये काम करने के बाद अब क्या करना है, आपको करना है इसको सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर करीब 1967 मेल मेरे पास है। अब ये जो सेलेक्ट हुई है 50 है, लेकिन टोटल जो मेल है वो करीब 1967 है, 1967 है, 1967 है। आपको क्या करना है, आपको इससे करना है सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, फिल्टर पे जाइए और फिल्टर पे जाने के बाद यहाँ पर आइए, हैज अ वर्ड पर क्लिक कर दिए और यहाँ लिख दिए अनसब्सक्राइब। ये आप पहले लिख दीजिए। ये लिखने के बाद यहाँ डजंट पे लिख दीजिए गूगल, क्योंकि आपको गूगल के डिलीट नहीं करने हैं। उसके बाद क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करिए। जब आप क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने दोबारा ये लेबल आ चुका है। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको लिखा पड़ा है कि कौन कौन से व्हेन अ मैसेज इन एग्जैक्ट मैच फॉर योर सर्च क्राइटेरिया, इनमें से कहाँ से आप उसको लेना चाहते हो। तो मैं ले जाता हूँ यहाँ पे स्कीप द इनबॉक्स आर्चिव, छोड़ दीजिए, मार्क एज ए रीड, मैं ले लेता हूँ इसमें अप्लाई द लेबल, फॉरवर्ड, डिलीट, नेवर सेंड टू स्पैम, ऑलवेज मार्क इट इम्पोर्टेंट, नेवर मार्क इट इम्पोर्टेंट, ये ले लेता हूँ नेवर वाला। और ये लिखा है आल्सो अप्लाई फिल्टर टू मैचिंग कन्वर्सेशन, एक ये ले लेता हूँ। मैं करता हूँ इसको करेक्ट करता हूँ, क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर वो आ गए हैं जो अनसब्सक्राइब, देखिए यहाँ पर अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, ये सारी मेल वाली हैं जो मैं नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरे पास आ रही हैं। अब क्या करना है सिलेक्ट, और उसके बाद आइए यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ऑन कन्वर्सेशन दैट मैच दिस सर्च, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपका सारा ये हो चुका है। अब आप बहुत सिंपल है, सिंपली जाइए डिलीट बटन पर और डिलीट करिए। डिलीट करने के बाद आप देखेंगे कुछ ही सेकंडों में आपके सारे के सारे अनवांटेड मेल अभी के अभी आपके आंखों के सामने डिलीट हो जाएंगे। और ये बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत सरदर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में आप जो चाहते हैं वो काम आप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है ये हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देखिए, योर फिल्टर वाज क्रिएटेड, और मैंने जो जो काम करा था वो सारा काम हो चुका है। मेरी वो सारी की सारी मेल जो मैं चाहता था डिलीट हो जाएं, वो डिलीट यहाँ से हो चुकी हैं। और देखिए अभी भी डिलीट हो रही हैं, लोडिंग दिखा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी मेल है और एक ही क्लिक में, एक ही बार में हमने सारी मेल डिलीट कर दी। दोस्तों, ये डिलीट होती रहेंगी, आप ऐसे ही करके अपनी अनवांटेड मेल डिलीट कर सकते हैं और उनको परमानेंट के लिए उनसे बाहर निकल सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी स्टेप बताए गए हैं, आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में इतना भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर रेस्पॉन्स जरूर करेंगे। और साथ ही साथ मैंने जैसा बताया है, अगर आप वैसा फॉलो करते हैं तो आप हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से आजाद हो जाएंगे और आपके पास दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आएगी तो सेम स्टेप पूरा कर लेना, लेकिन जिस कंपनी को आपने निकाल दिया है वो अब दोबारा आपको मेल नहीं करेगी, यानी कि अनवांटेड मेल आपको नहीं मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है और पसंद आई कि नहीं आई है, इस सब के लिए मैं यही चाहूंगा, आप वीडियो को छोड़ो, चैनल को पकड़ो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक भी कर देना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप टैग करें, मस्त रहें। जय हिंद।